सदन में जाति का जो कानूनी इतिहास है वो कैसे प्रासंगिक है और आज भी जो स्ट्रक्चरल भेदभाव है उसको आप किस तरह से देखते हैं। समय की कमी इसलिए चाहेंगे कि हमारे अपने जवाब अगर छोटे छोटे हों तो हम लोग सबको मौका मिलेगा थोड़ा बात करने का। एक बड़ा काम किया और उसको बिहार में रिलीज करवाने का काम किया और बड़ी बात है कि इसमें आज लालू जी मौजूद हैं। लालू जी की उपस्थिति में हम सब लोग बड़ा बैठना अच्छा लगता है। भगवान की सेहत और अच्छी करे ताकि देश दुनिया में और अपना योगदान दे सके। बिहार कलेक्टिव्स के प्रोग्राम्स होते रहे हैं कई वर्षों में, देखा हम लोगों ने और एक अच्छा खासा चर्चा किया, डिस्कोर्स शुरू किया आप सब लोगों ने। इसको कंटिन्यू करें ऐसी मेरी आशा है कि ये कंटिन्यू रहे तो अच्छा रहेगा। और इकबाल भाई ने मुझे इन्वाइट किया, मैं यहाँ आया। एक तो कास्ट के प्रति मेरा अपना मानना है कि बहुत ज़्यादा लोग बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं जब भी जाति की बात होती है, कहीं भी किसी सर्किल में होगा, वो एकेडमिक सर्किल हो, पॉलिटिकल सर्किल हो, तो झट से लोग कह देंगे अरे ये बात नहीं करनी चाहिए हम लोग को। एक तो ये दृष्टिकोण चेंज करना चाहिए। और मेरा अपना लोग ये है कि जो लोग कहते हैं कि मैं जात पात नहीं मानता हूँ, उससे बड़ा कास्टिस्ट कोई होता ही नहीं है। इसलिए इन बातों को जात के प्रति बहुत ज़्यादा हम लोग ये नहीं, और जाति अब लोग कहेंगे पोर्तुगीज है सब, कास्ट सब पोर्तुगीज है, ये हुए होगा, लेकिन ये अब रच बस गया है भारत के समाज में। और हम मानते हैं कि कास्ट इज ए रियलिटी, कास्टिज्म इज ब्रूटैलिटी। जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। आप कह रहे हैं कि हिंदू इंडिया में क्या होगा, अब मतलब ये मैं कह रहा हूं कि इस दृष्टिकोण से समझना होगा हम लोग को कि अभी जिस तरह से एक बात चल रही देश भर में, जो पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें कास्ट की इंजीनियरिंग हो, सोशल री इंजीनियरिंग हो। एक तो सामाजिक न्याय का जो नारा लालू जी के समय से चला, निश्चित तौर से बहुत उसका कंट्रीब्यूशन है, और उसका फर्दर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एप्रोप्रिएशन हो रहा है, रीएप्रोप्रिएशन हो रहा है उसका है। मुझे लगता है कि कास्ट के बारे में जो ये भाव है उसको खत्म करना चाहिए। और इस देश में चाहे जो धर्म हो, सब में कास्ट है। ये लोग भ्रम में न रहें कि इस्लाम में कास्ट नहीं है, क्रिश्चियनिटी में कास्ट नहीं है, कास्ट सब जगह है। ये हिंदुइज्म का कंट्रीब्यूशन है टू ऑल द एलियन रिलीजन्स। जितने भी धर्म यहाँ पर हैं, सब में एक कंट्रीब्यूशन है, योगदान दिया है, कहीं किसी किसी रूप में है। इसे स्वीकारना चाहिए हम लोग को, और इस पर बेबाक डिस्कशन हो। दूसरी बात कहा इन्होंने, इंटरसेक्शनलिटी की बात कहा इन्होंने, बहुत अच्छी बात कहा है। जैसे हमारी आइडेंटिटी है, मैं उत्तर बिहार का रहने वाला हूँ, दक्षिण बिहार से एमपी हुआ मैं पढ़ा लिखा दलित हूँ। मतलब यह है कि सबकी आइडेंटिटी अपनी अलग अलग है। अब उत्तर बिहार में जो फीलिंग्स है, वहाँ के जो लड़ाई लड़ने के तरीके हैं, जो लड़ाई लड़ने का तरीका दक्षिण बिहार का है। मैं एमपी रहा नवादा का, जो दूर दक्षिण बिहार का एक सेंटर रहा है, और आने वाला दरभंगा जिला का। तो मतलब ये कि अब दोनों ही तरीके से आप देखेंगे तो उनका अलग अलग फीलिंग्स, अलग तरीके होते हैं उसके। तो एक इंटरसेक्शनलिटी हर मायने में है, ठीक आपने कहा। अब इंटरसेक्शनलिटी आप देख लेंगे साहब, अगर हमें कहा जाए कि दलित में लीडर कौन, तो दलित में लीडर जो पॉलिटिकल लीडर होते ही नहीं है। दलित का लीडर आज भी उसका अधिकारी है, दरोगा है, सीओ है, बीडीओ है, प्रोफेसर है। दलित में लीडर का ये बात नहीं है, बैकवर्ड्स में लीडर है, फॉरवर्ड के लीडर्स हैं। दलित की आज भी भरोसा, आज जो कैपेबिलिटी उनकी है, उनके अपने दरोगा पर है, सिपाही पर है, उनका जो अधिकारी उस पर है, अपने नेताओं पर कम है। क्योंकि दलित भरोसे होते हैं, तो रिजर्व सीट है। हमने एक बार कह दिया कि साहब मैं चुनाव रिजर्व नहीं लड़ूंगा, तो लोगों ने समझा कि चुनाव ही लड़ेंगे ही नहीं, अब पॉलिटिक्स से बाहर हो गई है। मतलब ये कि मैंने कहा चुनाव रिजर्व नहीं लड़ूंगा, लोगों ने माने लगाया उसका कि साहब ये चुनाव लड़ेंगे। मतलब जो डिपेंडेंस सिंड्रोम है, दलित आज भी कहे कि अपना जो डिसीजन ले सके, कर सके। इसलिए आप बहुत उम्मीद करेंगे दलित से कि दलित नेताओं ने क्या किया नहीं किया, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि बिहार में स्थिति रामविलास की स्थिति एक थी थोड़ी बहुत, बाद में वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल लोग, इनके शब्दों में वो कहते थे कि लालू जी कहते थे कि वो बड़े ये थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि
एक राजनीतिक समरसता के वो आदमी शिखर पुरुष थे। कैसे राजनीतिक समरसता हो, इसलिए उनको अगर ऐसे कहा जाए कि वह आदमी बिल्कुल मौसम वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानता हूँ। कैसे समाज में समरसता बनी, सोशल हार्मोनी इस्टेब्लिश करने के लिए बेचारे वो आजीवन लगे रहे वो। अब उनको जैसे हिस्ट्री उनको जैसे बिहेव करेगा, हिस्ट्री जो स्टडी करेगी वो गलत बात है। और इसमें मामले में बता दो आपसे कि इस देश इस राज्य में अगर कहीं न कहीं शेड्यूल कास्ट का कोई अपराइजिंग हुआ है तो निश्चित तौर से उसमें योगदान कम्युनिस्ट मूवमेंट्स का पहले है, इसमें कोई शक नहीं है। कम्युनिस्ट मूवमेंट में पहले थे। अब मेरा अपना मानना है कि कम्युनिस्टों का जो कास्ट के प्रति एटीट्यूड है, फिर उसके बाद कम्युनिस्टों का अलग है, सोशलिस्टों का अलग है, और जो नेशनलिस्ट है उसका अलग क्या है एटीट्यूड है। अब आप देखेंगे जो कम्युनिस्ट लोग कहेंगे तो भाई उनका है कि मामला वो, इसलिए मैं मानता हूँ कम्युनिस्ट के लोग बड़े कॉन्शियस कास्टिज्म जानते हैं, वो कॉन्शियस कास्टिस्ट है। लालू जी की पार्टी पर सब कॉन्शियस है, कभी कास्ट है कभी क्लास है। और हम लोग के जो लोग हैं, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है। उनको लगता है सब चैरिटी सब कुछ हो जाएगा, वो लगता है कि चैरिटी करेंगे, हम लोग निकले हैं कल्याण कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस कास्ट चल रही है। कम्युनिस्ट जानते हैं कि काम किया है उनके बीच में, जानते हैं कि साहब कहाँ पे करने से क्या होगा, और सबकॉन्शियस में है कि साहब कभी कास्ट कभी क्लास कभी क्लास कभी कास्ट चलता रहता है। और हमारे यहाँ बिल्कुल है कि साहब अनकॉन्शियस है, बड़े परिवार को निकले कहे चलो भाई कल्याण करना हमको है, भला करना लोगों का है, वो निकल चले कहीं से उठा लो कहीं से ले लो चीजों को। इसी में ये कई इंटरसेक्शनलिटी है, इसलिए कैसे उसको इंटरसेक्शनलिटी के पैराडाइम में कैसे उसको स्टडी करते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा बिहार का थोड़ा और घूमे आप समझें और देखें कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि अब जो है अब एस्पिरेशन का लेवल आ गया है, अब लेवल केवल नीट का, नीट जो है वो केवल नहीं कि सब फिजियोलॉजिकल नीड सब है। अब लोग को लगता है साहब वाले आपने चर्चा किया वाइनिंग एंड डाइनिंग, किताब में किसी ने कमेंट किया था आपकी किताब पे कि वाइनिंग एंड डाइनिंग कर दो तो मामला इसका है साहब, मामला ठीक ठाक है। तो अब ये स्थिति है, तो ये इतने लाइटली ढंग से लेना मतलब कि मुझे लगता है कि ये नहीं है। तो किस आइडेंटिटी में कौन क्या बोल रहा है। अब बिहार में दो बिहार, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार। अब उत्तर बिहार में कम्युनिज्म मूवमेंट का बहुत नहीं चल सका, क्योंकि वहाँ जो बेचारे जमींदार थे, मनोज झाड़ी के परिवार के लोग थे, वो बेचारे तुरंत लोग सरेंडर कर गए। और यहाँ जो है थोड़ा यहाँ पे जो एक बड़ा डोमिनेंट कास्ट जो है बुनियाद समाज के लोग, वो जल्दी सरेंडर नहीं किया, तो यहाँ लड़ाई चला लंबे समय तक। मतलब ये है कि ये सब ये भी कैरेक्टर्स है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को कास्ट के बारे में एक जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है वह आज भी मिसिंग है। आज ही एक बड़े ओबीसी लीडर का बयान आया है कि इस देश इस राज्य में सीएम बनेगा, लवकुश बनेगा या अति पिछड़ा बनेगा, दलित उनके कंसिडरेशन में नहीं है। आज एक बड़े ओबीसी लीडर का बयान आया है कि लवकुश में बनेगा या फिर अति पिछड़ा बनेगा, दलित कोई कंसिडरेशन का उसमें नहीं है। तो दलित कंसिडरेशन में आपने लाया है मनोज, आपका बहुत धन्यवाद है। ये नेशनल डिस्कोर्स में दलित आ रहा है, नहीं तो मानो लगता है कि दलित वर्ग का काम हो गया, दलित का काम हो गया, अब काम जो है और भी करना है और लोगों में करना है। तो ऐसे इस तरह से चलेगा तो बात नहीं बनेगी। इसलिए मित्रों हमें लगता है कि ये गौर करने की बात है कि आज़ादी के बाद से 30-32 साल जो कांग्रेस का टाइम रहा उसमें 12-13 जाति के लोग सीएम बने, और उसके बाद केवल 2.25 जाति के लोग सीएम बने। ये बड़ा सवाल है। यादव है और कुर्मी है और थोड़ा समय के लिए बेचारे माधी जी हुए, तो 2.25 सीएम और 14 जाति के जाति सीएम। मतलब मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को देखना होगा, इनकी दलित एंगल से देखना होगा आप लोगों को। और जो हुए, चाहे भोला पासवान जी हुए हो, रामचंद्र दास जी हो, चाहे ये हो, उनका संदर्भ क्या था, उनका वो संदर्भ बिल्कुल डिपेंडेंट सिंड्रोम था। तो कैसे हफ्ते कहते कैसे दलितों की एक इंडिपेंडेंट एक पॉलिसी, इंडिपेंडेंट राजनीति शुरू हो, ये अभी होना बचा हुआ इस आजाद भारत में। जी तो मुझे आपका बहुत बीबीसी को बीबीसी है बीबीसी क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और जी आप अभी हम लोग करेंगे डिस्कशन। आभार, बहुत आभार, बहुत आभार कि आपने लालू जी के साथ में हम लोग को बैठाने का मौका दिया।